2025 को कैसे धमाकेदार बनाया जाए, कैसे इसकी शुरुआत की जाए। अगर अभी भी आप 50 साल पुरानी तकनीकों को लगा रहे हैं कि मैं अफर्मेशन कर लूँगा और चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तो अभी आप एक बहुत बड़े अंधकार में हैं। तो एक सेंटेंस मैं आज दे रहा हूँ आपको गिफ्ट के रूप में और अपने दर्शकों को, वो है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। समझ लीजिएगा कि जो भी चीज़ आपके साथ हुई आपने सारी प्लान नहीं करी है। बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाला अटक से आपको आश्चर्य के रूप में दे देता है। याद रखिएगा, जीवन में जिस दिन आपको अपने गोल्स के लिए यह फीलिंग आ गई कि इनको पूरा करने पर मुझे जो आनंद आएगा वो आनंद मुझे किसी और चीज़ से नहीं आएगा, जब आपने इस तरह से माइंड को प्रोग्राम कर लिया तो आप क्वांटम साइंस की इस रूल को लगा रहे हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि राम सर, मेरे अंदर मन कर रहा था कि मैं शराब पीऊँ, पर एक मन ने कहा नहीं करूँ, नहीं पीऊँ। आज मैंने नहीं पी, विल पावर लगाई, क्योंकि मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था और मैंने विल पावर लगाई और मैंने शराब नहीं पी। आई एम ए विनर। मैं कहता हूँ यू आर ए लूजर। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्टर आशुतोष के एक नए एपिसोड सीरीज में। जी हाँ, एपिसोड सीरीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जब हम लोग दिसंबर के एंड में बिल्कुल पहुँच चुके हैं और जनवरी 2025 शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है कह लीजिए, तब जब हम लोग नए नए रेजोल्यूशंस बना रहे होते हैं और पुराने साल के अपने रेजोल्यूशंस को याद कर रहे होते हैं कि क्या हमने सोचा था जब ये नया साल शुरू हुआ था, जो कि अब ख़त्म हो गया है, और अब दोबारा जब हमारे सामने एक नया साल आकर खड़ा हुआ है, तब हम सोचते हैं कि हमने पिछले साल क्या क्या किया, क्या गंवाया, और अगले साल हम क्या और कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इन सारी दुविधाओं में जब हम सभी फंसे होते हैं तो हमको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता कि हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि हमने अपने पिछला समय जो हमने है वो काफ़ी ज़्यादा गवा दिया, या फिर जो हमको अचीव करना चाहिए था वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस दुविधा में फंसे हुए होते हैं। तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ताबड़तोड़ सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिस सीरीज़ में आपको A to Z जो भी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपके माइंड से रिलेटेड हो, चाहे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके गट से रिलेटेड हो, या आपके हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, एंड वो सॉल्यूशन फ्रॉम द, आप कह लीजिए पूरे इंडिया के या पूरे वर्ल्ड में अपनी नाम प्रख्याति स्थापित करते हुए हमारे NLP मैन ऑफ इंडिया श्री राम वर्मा सर, जो हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। हम सर के साथ पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ शूट करने जा रहे हैं जो आपके लिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं सबके साथ राम सर का स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आशुतोष सर, आपकी एनर्जी एकदम हाई लेवल पर लेती है हमेशा, मतलब जब भी आपसे मिलो यू आर ऑन अनदर लेवल ऑफ एनर्जी। कैसे आप मेंटेन करते हो सर? बेसिकली यही चीज़ तो हमें सबको जाननी चाहिए कि जो भी चीज़ लाइफ में आप अचीव करेंगे वो आपके एनर्जी लेवल से डिफाइन होगी या परिभाषित होगी। अगर आप किसी भी मोमेंट पे अपनी कमज़ोर एनर्जी के शिकार हो गए हैं तो आप समझ लीजिएगा कि जो खूबसूरत अपॉर्चुनिटी या इवेंट या फिर अवसर जो आपके बगल से गुजर रहे थे, आप उनको नहीं पहचान पाएंगे जी, और आप बेकार की इवेंट में जाते रहेंगे। इसलिए मेरे लिए एक तरह से मैंने ये अपने लाइफ का एक स्टाइल बना लिया है कि मैं एक खूबसूरत एनर्जी में रहूँगा। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे हो, मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, आई एम आइदर गुड और बेटर। सर, जैसे एक आम आदमी की बात करते हैं, मैंने भी 2024 में अपने कुछ गोल्स बनाए थे। जब जनवरी शुरू होने लग जाती है तो हम सभी पन्ने पन्ने भर भर के गोल्स बनाते हैं, अपनी दीवारों पर चिपकाते हैं, और शायद ही उसमें से हम कुछ पूरा कर पाते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे 1 जनवरी से, और शायद 2 जनवरी को हम अपने घर में फिर रजाई में पड़े हुए होते हैं। ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, ऐसे ही कुछ और रिलेशनशिप गोल्स होते हैं। बहुत सारे गोल्स हम बनाते हैं बट उसको हम पूरा नहीं कर पाते। ये मेरी नहीं, मेरे जैसे और भी लोगों की, जो आम लोगों की समस्या है वो ये है। तो इस पूरे पॉडकास्ट सीरीज में हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे कि 2025 को कैसे धमाकेदार बनाया जाए, कैसे इसकी शुरुआत की जाए। सबसे पहले चीज़ ये समझिएगा आशुतोष के, आपने कई बार आप एक वॉल पर घड़ी को देखा होगा जो कई बार रुक जाती है जी। फिर हम उसमें थोड़ा सा हाथ मारते हैं, डंडे से हिलाते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा चलती है, फिर और हिलाने की कोशिश करते हैं, ठोकते हैं, फिर वो थोड़ा सा और चलती है, और एक समय आ जाता है कि वो रुक जाती है, और हमें लगता है कि जिस समय पर वो रुकी हुई है वो समय रुक गया है। एक्चुअली घड़ी रुकी है, समय नहीं रुका है। आदमी के साथ यही गड़बड़ अपनी लाइफ में भी हो जाती है। जब नया साल आता है या कोई नया, आप कह सकते हैं कि टाइम उसके लिए आता है मोटिवेशन का, तो उसे इस घड़ी की तरह उसके जो सपने हैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं बढ़ूं, फिर आपको कोशिश करते हैं, फिर आपको कोई मोटिवेशन सुनने को, लेक्चर सुनने को मौका मिलता है। फिर एक टाइम आता है कि आप रुक जाते हैं, ये मानते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, और आप उस घड़ी की तरह हो जाते हैं कि जिसके लिए समय रुक गया, लेकिन समय रुका नहीं। अगला साल फिर आ जाता है और फिर आप वहीं खड़े होते हैं। अगर आप 2025 में
चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ एक पॉइंट को याद रखना होगा, और वो पॉइंट बाकी लोगों से अलग होंगे मेरे। मैं 34 सालों से माइंड को पढ़ा रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को। मैं हार्ट कॉन्शियसनेस को पढ़ा रहा हूँ, या हार्ट कोहेरेंस एक नया वर्ड है। मैं गट को पढ़ा रहा हूँ, और मैं इस पूरे एक्सिस को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि माइंड, हार्ट और गट कैसे आपके गोल को या तो पूरा करवाएगा या पूरा नहीं करवाएगा। पहली चीज़ हमेशा ये समझनी होगी, अगर मैं कहूं कि 5, 7, 10 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं इस पॉडकास्ट में अपने सभी दर्शकों के लिए, तो पहली चीज़ ये होगी कि आप कभी भी पुराने माइंडसेट से नए गोल्स को या नए रिजल्ट्स को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको नए परिणाम चाहिए, नए लक्ष्यों को पूरा करना है, तो पहले आप अपने माइंड को नया करें। पुराने माइंड से कभी भी आप नई डेस्टिनी को, नए नियति को नहीं पा सकते। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। अब हम 21st सेंचुरी में आ रहे हैं, हमारे पास अनलिमिटेड नॉलेज आ रही है चीज़ों की। अब से 20 साल पहले जो माइंड का एक कॉन्सेप्ट था लोगों के सामने, वो नहीं है। 30 साल पहले जो था आज नहीं है। हम इवोल्व होते जा रहे हैं। तो क्या आपने उन चीज़ों को जान लिया है जो आपके माइंड में नई चीज़ खोजी गई है कि किस तरह से आप अपने गोल को पूरा कर रहे हैं? अगर अभी भी आप 50 साल पुरानी तकनीकों को लगा रहे हैं कि मैं अफर्मेशन कर लूँगा और चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तो अभी आप एक बहुत बड़े अंधकार में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफर्मेशन नहीं करने पर, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका तरीका जानिए। शायद आप बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं और अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। ये दूसरी चीज़ है। उस माइंड के उस पार्ट का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो पहली चीज़ मैंने ये बताई है, जिसको मैं अब आपके साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई पहले माइंड को कैसे रिन्यू करें। दूसरी चीज़ है कि माइंड के अंदर एक फैकल्टी, एक डिपार्टमेंट है जो पूरी लाइफ की यूनिवर्सिटी को चला रहा है, उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। दूसरा, आपको ये भी जानना होगा इसको प्रोग्राम कैसे करूँ। और अगर 2025 में आप मेरा कहना मानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, और तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने एक साइंस को पढ़ा है बहुत गहराई से, करीब 2 सालों से 3 सालों से। उसका नाम है क्वांटम साइंस। क्वांटम साइंस यानी कि क्वांटम फिजिक्स। एक फिजिक्स है जो न्यूटन की फिजिक्स है, जहाँ पर मैटर काम करता है कि भाई मैं इस फ़ोन को यहाँ से वहाँ फेंकूंगा, ये स्पीड होगी, ये इसका एंगल होगा, तो ये कितनी दूर जाकर गिरेगा। यानी कि जहाँ पर हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी लेवल पर ये रूल कभी भी काम नहीं करते। तो आप 2 फिजिक्स में जी रहे हैं। एक है कि भाई न्यूटन की फिजिक्स है, एक है एनर्जी की फिजिक्स। तो अब समय आ गया है कि जहाँ पर आप प्रेडिक्ट करेंगे कि मैं 8 घंटे काम करूँगा तो मेरे 1 लाख रुपए कमा लूँगा, 10 करूँगा तो 1.25 लाख कमा लूँगा, 24 में करूँगा तो 2 लाख कमा लूँगा, और 24 आप कर नहीं सकते। ठीक है ना, एक दिन थक जाएंगे। तो ये क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि आप इसके परे सोचना शुरू करिए। तो एक सेंटेंस मैं आज दे रहा हूँ आपको गिफ्ट के रूप में और अपने दर्शकों को, वो है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आप उन चीज़ों की उम्मीद करिए जो आपको लगता है कि आपके लिए कभी भी उम्मीद नहीं हो सकती। और उसका इतना तरीका है जो मैं क्वांटम फिजिक्स के रूल बताकर आपको समझा सकता हूँ। इसके अलावा आप अपने, जैसे ही आप ये कहने लगे कि मैं उन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ या पाने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि उम्मीद कर रहा हूँ, जो लगता है कि मेरे लिए नाउम्मीद है, ठीक है ना, उसके बाद आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, जो सांस से सवाल आया था। तो वाइब्रेशन से पहले 3 पॉइंट पहले भी हैं। आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ाइए, और जब तक आप यूँ समझिए कि एक यूनिवर्सल आपके पास एनर्जी है, जिसे अद्वैत सिद्धांत में इसे हम मिरेकल सबस्टेंस कहते हैं। यह हमारी चीज, हमारे थॉट को सुनती है, ये एनर्जी, जिसको कई बार आप याद करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका फोन बज रहा होता है। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है ना। इसका मतलब यह है कि आपके थॉट ट्रेवल कर रहे हैं, और वहां पर एक मीडियम है जिसका नाम है मिरेकल सबस्टेंस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अद्वैत सिद्धांत है, और इंग्लिश में इसको मोनिज्म कहा गया है, ठीक है ना, इस एनर्जी को। तो इसके बाद दूसरी बात यह है कि जब आप वाइब्रेशंस को अपनी बढ़ा लें और अपने एक्सपेक्टेड को अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करने लगे, यानी कि जिसकी उम्मीद जो मुश्किल है आपके लिए, उसकी भी आप आशा करने लगें, और माइंड को बता दें कि मुझे चाहिए, तो अब माइंड आपके लिए काम करेगा, आप माइंड के लिए नहीं काम करेंगे। और वो है कि अब आपको सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो 2025 में आप सिग्नल्स के ऊपर काम करें। यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है। आपने किसी से बात करी और उसने आपको कोई एक नया रास्ता दिखा दिया। याद रखिएगा, इन सिग्नल्स को हमें अचीव करना, इन सिग्नल्स को हमें रिसीव करना और इनके ऊपर काम करना आना चाहिए।
और वो तभी आएगा जब आपकी सेंसेस के ऊपर काम करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें एक एक पॉइंट को समझना चाहिए। राइट। ये जो भी आप 10 पॉइंट बता रहे हैं इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही एकदम सिंपल से शुरू करते हैं, जहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है जो दर्शक हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उन लोग को अचानक से अगर हम ये सारे पॉइंट्स बताएंगे, क्योंकि उनकी एक एक करके समस्या लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात सर, एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि लोगों को अपने ऊपर ये चीज़ें इंप्लीमेंट करना, ये जो 10 प्रिंसिपल हैं जिनसे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है 2025 में, इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा कि उनका एनर्जी लेवल कैसे बिहेव कर रहा है, या उनके अंदर चीज़ें कैसे बिहेव कर रही है, वो कितना नेगेटिव है, वो कैसे सोच रहे हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, और वो अपने टारगेट को कैसे देखते हैं, या अपने आप को वो कैसे देखते हैं। क्योंकि सेल्फ इमेज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। तो वहाँ से एक बेसिक से शुरू करते हैं कि कैसे वहाँ से चेंज करना शुरू करना चाहिए लोगों को, अपने आप को देखना कैसे बदलना चाहिए। पहली बात, वही मेरा पहला पॉइंट था कि जब आपकी नई दिशा में जाना चाहते हैं और नई दशा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नया मस्तिष्क भी पैदा करना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि कई बार हम पुराने ही माइंडसेट के साथ चलते हैं और उन चीज़ों को उसी तरह से लेते हैं जैसे हम पहले लेते आ रहे हैं। अगर आप जैसे पास्ट में जी रहे थे और वो रिजल्ट क्रिएट कर रहे थे और वही उम्मीद आप करें कि वही एक्शन में लेता रहूँगा, वही सोच मेरी रहेगी, तो नया फ्यूचर आएगा कभी नहीं आएगा, वही आता रहेगा। पहली बात तो यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम अपने आप को एक नए गोल के लिए तैयार करते हैं आशुतोष, तो पहले तो मुझे ये जानना होगा कि मैं हूँ कौन। यहीं से तो सवाल है ना, क्योंकि जब मुझे किसी चीज़ को अचीव करना है तो पहले तो मुझे पाना होगा कि मैं हूँ कौन। जब मैं कौन हूँ ये तय हो जाएगा, ये मेरी आइडेंटिटी तय हो जाएगी, तभी मैं अपनी नियति को और अपने लक्ष्यों को और अपने कर्मों को डिजाइन कर पाऊंगा। इसे समझाने के लिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं मेरे सामने 4 लोग बैठे हैं, एक मेरे फादर हैं, एक मेरे ब्रदर हैं, एक मेरा बेटा है, ठीक है ना, और एक मान लेते हैं मेरे दादाजी हैं जी। तो जब मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा हूं तो उस समय मेरी पहचान क्या है, भाई की है। तो मैं उससे ऊंची आवाज में भी बोल सकता हूं, बड़ा हूं, अगर मैं बड़ा हूं, छोटा हूं तो भी एक आध बार चल सकता है। लेकिन जैसे ही मैं फादर के साथ बात करता हूं तो मैं इस समय बेटा बन चुका हूं। तो मुझे अपनी इस पहचान का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए और उसका भाव होना चाहिए। मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं तो मुझे वहां फादर का रोल करना है। यानी कि जब आप 2025 में अगर पैसा, सेहत और रिश्तों को, बड़े लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पहले ये ज्ञान और भाव होना चाहिए कि आप हैं कौन। अगर आप पुरानी बातों के, पुरानी मेमोरीज के विक्टिम हैं, अगर आप पुरानी रंजिश लिए घूम रहे हैं, पुराने डर लिए घूम रहे हैं, पुराना सेल्फ डाउट लिए घूम रहे हैं, पुरानी टूटी हुई सेल्फ इमेज लिए घूम रहे हैं, पुराने भावनात्मक जहरों को आप पिए बैठे हैं, इमोशनल पॉइजन आपके पास हैं, तो आप खुद सोचिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं आशुतोष आप कितने भी पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग कितनी भी रखें, लेकिन अगर आपके पैरों को मैं बांध दूं किसी चेन से और मैं आपसे कहूं कि चलो मैराथन दौड़ो, तो आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना फील करें और कितने भी पॉजिटिव थिंकिंग की बातें उठपटांग सीख कर लें, लेकिन आप चल नहीं सकते, बिकॉज रियलिटी आपको बांधे खड़ी है। तो जब पहला सवाल आपने करा है वो ये है कि जब हम शुरुआत करें तो पहला ऑडिट ये होता है कि मैं हूं कौन। क्या मैं एक पीड़ित भाव से जी रहा हूं? क्या मैं रिश्तों में पीड़ित हूं, विक्टिम हूं? क्या मैं पैसे का पीड़ित हूं, वो पीड़ित कुछ कर रहा है, यानी कि वो विक्टिम कुछ करने चाह रहा है? क्या मैं इमोशनली ओके हूं? क्या मेरे पास पास्ट की पेनफुल मेमोरी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सबकॉन्शियस में पड़े हुए जो डीप न्यूरॉन्स हैं वो पूरी तरह से प्रोग्राम हो चुके हैं कि मैं तो बहुत एब्यूज्ड हूं चाइल्डहुड में, या मैं गरीब हूं? आप इस पहचान को लेकर कभी भी मिरेकल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां से आप बिलोंग करते हैं, और बिलोंग वो आदमी करता है जिसकी पहचान उसे क्लियर हो कि मैं हूं कौन। तो सबसे पहला काम यह है कि अगर इफ यू वांट टू रीच एट ए न्यू लेवल तो उसके लिए पहले बिलोंग करिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले पेनफुल मेमोरीज को अपनी हटाइए, जो भी हैं, चाहे वो आप NLP से हटाएं, न्यूरोप्लास्टिसिटी से हटाएं, मेडिटेशन से हटाएं, किसी अफर्मेशन से हटाएं, जो भी है, सबसे पहला काम है कि आप वहां से लिबरेट हों, वहां से आप स्वतंत्रता प्राप्त करें। अब आप ट्रैक पर खड़े हैं 1000 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए। अब आपके जूते में कंकड़ होगा तो आप 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे, आप कितने भी पॉजिटिव रख लें, कितने भी आप चिल्लाएं ये तो आसान है, ये तो मुमकिन है और ये तो ईजी है। नहीं, ये रियलिटी है। आप रियलिटी के ऊपर चश्मा नहीं लगा सकते काला, या उसके लिए अंधे नहीं हो सकते।
एक न्यू आइडेंटिटी बनानी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है अपने लिए। बिल्कुल, अपनी नई आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा। गड़बड़ ये होगी कि अगर आप बार बार यही कहें कि मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो आई एम नॉट वर्दी, मैं लायक नहीं हूं, और आई एम नॉट एबल, और आई एम जस्ट ए विक्टिम ऑफ दिस सिचुएशन, या मैं तो गरीब हूं, तो आप गरीब हैं तो फिर अमीर की बिलोंगिंग कैसे कर लेंगे आपको? इससे आपको लिबरेट होना पड़ेगा। इन नई पुरानी मेमोरी से आपको बाहर आना पड़ेगा। और जब आप पहली बार मेमोरी से बाहर आएंगे ना पुरानी, तो आपका विजन बदलेगा, और वहाँ से आपको समझना होगा कि जैसे आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आ रहे हैं और अपनी सेल्फ इमेज को आपको बड़ा करना होगा। ये भी बात है। जब आपकी मान लेते हैं आपका वेट ही 60 किलो है, तो आप 1000 किलो का वेट नहीं उठा सकते, उसके लिए आपको 300-400 किलो का होना ही पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप 1 करोड़ रुपए कमाएं, 2 करोड़ रुपए कमाएं, या आपका जो और बड़ा गोल है, तो पहली बात तो यह है कि एक सवाल उठता है कि आपकी सेल्फ इमेज कितनी बड़ी है। आपने अपने आप को उस लेवल पे एज्यूम किया है कि नहीं किया कि आप उसके रिसीव कर सकते हैं? यस, अदरवाइज यू विल फील ओवरवेल्म्ड। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि बाई चांस उनके पास कोई बड़ी सफलता आ जाती है और वो एकदम से ऐसा काम करते हैं कि वो जीरो पर आ जाते हैं। राइट। इसे हम सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो हम आम आदमी के पास है ये। लेकिन उसे ये नहीं पढ़ाया गया, उसे बस झूठ मूठ में कह रहे हैं कि कर ले तो अपने गोल पूरे कर ले अपने गोल। अरे भाई, उसके पास एक पैटर्न है कि वो ऊंचाई की तरफ जाता है, ऊंचाई पर जाते ही उसका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा गेम खेलता है जिसको वो नहीं जानता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बिलोंगिंग नहीं है। और आप मेरे कॉन्शियस माइंड के अंदर तो बिलोंगिंग है, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन सबकॉन्शियस ये कह रहा है कि बड़ा आदमी बन गया, टाटा अंबानी के साथ बैठा, मोदी और तेंदुलकर के बीच में बैठ जाओगे तुम, तो कहता डर लग रहा, तो आदमी वो माइंड कहता फिर नीचे ले आता हूं तुझे। ये सबकॉन्शियस है। कॉन्शियसली आप कह रहे हैं नहीं नहीं आई एम ओके, सबकॉन्शियसली आप डर रहे हैं। कभी आप देखिएगा, अगर आपको अंधेरे में डर लगता है, अंधेरे में आपको लगता है भूत है, या आपको हाइट का फोबिया है, ठीक है ना, तो आप झूठ मूठ कहते रहेंगे आई एम ओके, पर मुझे पता आपका इस समय हार्ट बीट बढ़ रही है, यू आर नॉट ओके, योर सबकॉन्शियस नोज इट, आपका सबकॉन्शियस जानता है। तो वो गेम क्या खेलेगा? कहीं आप उस जगह अनकंफर्टेबल होकर और बड़ा कोई विनाशकारी कदम ना उठा लें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फायदे के लिए फिर एक ऐसा पैटर्न खेलता है कि वहीं जीरो पर ले आता। फिर आप शुरुआत करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर कोई गलती करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। इसे सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें बैलेंस कैसे बनाएंगे? आपको इस कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालना होगा। यह आपकी अगर आइडेंटिटी में आ गया तो फिर हमें उस ऊट पटांग शब्द दे रखे हैं, शायद बहुत सारे लोग मुझसे इससे खुश नहीं होंगे। इससे संघर्ष जीवन है, याद रखिएगा, संघर्ष में कोई जीवन नहीं है। मैंने तो आज तक देखा है, अगर जीवन को मैंने एंजॉय किया तो वो संघर्ष में नहीं था, वो रिवार्ड्स में था। हम आम आदमी, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बस आपने कह दिया कि संघर्ष में जीवन है। जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं तो सचमुच में क्या उन्हें रिवार्ड मिल रहे हैं? नहीं। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आपने ये मान लिया कि मैं तो 8वीं फेल हूं तो मैं बड़ा नहीं सोच सकता। यही आप गलती कर रहे हैं। यहां पर बेसिकली क्वांटम साइंस ये कह रही है, जो 21st सेंचुरी की साइंस है, जो आपके थॉट के ऊपर काम करती है, जिसको अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी कोई क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, बट यू कैन थिंक बिग, यू कैन विजुअलाइज बिग। और उसे विजुअलाइज करने में आपकी कुछ एक टेक्निक्स है जो मैं लोगों को पढ़ाता हूं जी, और उन टेक्निक्स को लगाइए और वो चीजें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं 8वीं पास हूं, इफ एंड देन लगा रखा आपने रूल। अगर मैं 10वीं पास हूं तो मैं पहले क्लेरिकल का एग्जाम दूंगा, फिर 12वीं करूंगा प्राइवेट, फिर बीए करूंगा, फिर मैं बैंक प्रोबेशनर ऑफिसर्स का एग्जाम दूंगा, फिर मैं बैंक मैनेजर बनूंगा, तब मैं 1 लाख रुपए की सैलरी पाऊंगा। याद रखिएगा, यह आपका क्लासिक फिजिक्स का है रूल, जिसको आपको पढ़ाया गया है। आप ये का आगे लिखेंगे तो आपको अच्छा बच्चा बना देंगे, आप ये करोगे तो ये होगा। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड ये कह रहा है, इसको छोड़ दो, हाउ के ऊपर काम ना करो आप थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, मैं वही कह रहा हूं, जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, लेकिन एक समय निकाल लें, सिर्फ 35 मिनट का, अगले 1 महीने के लिए, और आप चुपचाप, मेरे जैसे मैं अब टेक्निक बताऊंगा आपको, आप उन चीजों को एक्सपेक्ट करें जो आप चाहते तो हैं, पर लोग इस भारी दुनिया को बताओगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। यानी कि वो अनएक्सपेक्टेड को आप महसूस करें। ये वो टेक्निक्स, ये 10 पॉइंट्स वो टेक्निक है, ये 10 पॉइंट वो टेक्निक है जो 2025 में जो आपको जो चाहिए वो दिला सकता है आपको। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप द फील्ड नाम की किताब पढ़ लें, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जो डिस्पेंजा का पहला चैप्टर पढ़ लें, आंख खोल देगा। द क्वांटम यू, ठीक है ना, आप अद्वैत सिद्धांत पढ़ लें भारतीय दर्शन में,
आप मोनिज्म पढ़ ले, आप द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब है डॉक्टर वेलेस की, उसे पढ़ ले। वो उन्होंने लिखा ही है कि मैंने तुझे अभी सब इंडियन फिलोसफी से लिया है, भारतीय दर्शन से लिए मैंने सारे रूल, ठीक है ना। जहां पर आज भी टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी होती है, हम अपने देवताओं के साथ टेलीपैथी तो करते हैं, राइट, कि मेरी बात को सुनो और मेरे घर में आप सुख शांति लाओ, ठीक है ना। लेकिन हमने उसे साइंस की तरह नहीं देखा, क्योंकि कुछ लोग जो हमें थोप कर चले गए, उनके पास वो चीजें साइंस के रूप में समझाने के लिए नहीं थी। मैं उसे साइंस में समझा सकता हूं विद ड्यू रेस्पेक्ट, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हो गया कि हमने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। पहली चीज है कि आप अपने सेल्फ इमेज को बढ़िया करिए। आप जितने भी आपके पास रंजिशें पड़ी हैं उन्हें भैया रिजोल्व कर, चाहे तो माफ करिए, अपने आप को माफ करके ये पास्ट में आपसे भी बहुत गलती हुई है, वहां पे गिल्ट ना रखें, अपराध बोध ना रखें, और दूसरों को माफ करें। और जिससे माफी मांगनी, हाथ जोड़कर माफी मांग ले अपनी इमेजिनेशन में, और इमेजिन करें कि वो इशू रिजोल्व हो चुका है। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ रही है तो किसी भी अच्छे से एनएलपी ट्रेनर के साथ बैठ जाएं, वो आपको हेल्प कर देंगे इन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए। ये पहला काम है। और अपनी आइडेंटिटी को लिबरेट करके कहें कि अब मैं 25 के लिए तैयार हो रहा हूं। सर एक सवाल इस बीच में जरूर पूछना चाहूंगा, सॉरी। हाँ। जैसे हमने लिस्ट बना ली अपने जो भी हमको टास्क अचीव करने हैं या अपने लिए जो भी टारगेट्स हमने सेट किए, लेकिन हमने बस पहला स्टेप ही फॉलो नहीं किया कि हमने अपनी जो पुरानी पास्ट मेमोरीज है उसको चेंज नहीं किया, तो क्या हम कभी भी अचीव कर पाएंगे? नहीं, जो स्टेप कर भी पाएंगे तो आप गड़बड़ करेंगे। ये तो वही वाली बात हुई। देखो आशुतोष, समझने की कोशिश करो, मेरी बाल्टी में दूध है, कीचड़ है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसमें दूध डाल दो। मैंने आप दूध मैनिफेस्ट किया है, और आप दूध डाल भी रहे हैं। जैसे ही वो दूध आपके हाथ में, तो दूध है, लेकिन जैसे ही मेरे बर्तन में गिरेगा कीचड़ में, तो वो क्या है? कीचड़ हो जाएगा। और जितना आप डालेंगे दूध, वो कीचड़ ही बढ़ता रहेगा। यानी कि मेरा पात्र जो है कीचड़ से भर रहा है। मैं लोगों से यही कह रहा हूं कि जब आपने अपने माइंड के अंदर के द्वेषाज को खाली ही नहीं किया, तो मैं जितना उसमें राग डाल रहा हूं वो भी द्वेषा में ही बदल रहे हैं। वह तो आपके लिए और बोझिल हो गया। वो पात्र पहले 1 किलो का था कीचड़, अब उसमें 5 किलो दूध भी डाल दिया, और वो 6 किलो तो आपकी हाथ को दुखा देगा, और मिलेगा वहां से कुछ नहीं। इतने में नया साल आ जाएगा, इतने में नया साल गुजर भी जाएगा। गॉट माई पॉइंट? यस सर। तो ये तो चीज पहली हो गई। हाँ। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। एनर्जी की हम बात कर रहे थे, क्वांटम फिजिक्स की आप बात कर रहे थे कि क्वांटम साइंस की बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक चीज को समझना होगा जी। वो चीज समझनी होगी कि आप पहले आइंस्टाइन का एक रूल समझना होगा कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल और इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। जो नॉलेज आपके पास है उससे ज्यादा जरूरी है कि आप इमेजिन करना सीखें। एनीवे, इस इमेजिनेशन से पहले भी एक वर्ड लेता हूं। आपके माइंड के अंदर एक पार्ट है जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। वो पार्ट वो होता है जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी ब्रेन कनेक्टेड होती है। हाँ, नीचे जहां पर रीढ़ की हड्डी हमारी लास्ट में आती है, तो वहां पर एक स्पेशलाइज्ड सेल मिलती हैं। वहीं से हमारी नर्व्स जो हैं पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। उस ब्रेन स्टेम के पास एक जमावड़ा होता है सेल्स का। उन्हें हम उन सेल्स को स्पेशल नाम देते हैं। उनका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। गूगल कभी कर लीजिएगा, किसी किताब में पढ़ लीजिएगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम ये होता है, उसके 2-3 काम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये होता है कि वो बेकार के फोकस को बंद कर देता है आपके। यानी कि आपके पास हजारों लोग घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, एंड सडनली अचानक ऐसा लगेगा यार दिस इज द पर्सन, इससे मुझे बात करनी चाहिए। आप अखबार में पढ़ रहे हैं, हजारों तरह के ऐड आ रहे हैं, लेकिन अचानक एक जगह ऐड पर आंख रुक जाएगी आपकी, यार ये देखता हूं क्या है। बहुत सारी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक किसी की बात ऐसी कान में पड़ेगी, वो कहेगा यार इसे मैं सुनता हूं। यानी कि वो आपके 2 काम कर रहा है। एक बेकार के फोकस को रोक रहा है और एक फोकस को क्रिएट कर रहा है। और दूसरा है वो आपके अंदर एक अराउजल यानी कि एक अलर्टनेस देता है, कर ले इस काम को। याद रखिएगा यह आपका नहीं है, यह आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का है। लेकिन इन सेल्स की खास बात यह है कि अगर आपने इनको प्रोग्राम कर लिया अपने लक्ष्यों के लिए, तो ये अपना सारा काम, आपका सारा बोझ अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बगैर किसी प्रयास के ऐसा लगेगा फ्लो। जैसे मैं और आप यहां पर बात कर रहे हैं, क्या मैं प्रयास कर रहा हूं कुछ? क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? लोगों को लग रहा है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मेहनत नहीं कर रहा हूं, इस समय मैं मजा ले रहा हूं। यानी कि जब आपका काम आपका आनंद बनने लगे, व्हेन योर वोकेशन बिकम्स योर वैकेशन, वाओ, ठीक है ना, उस समय याद रखिएगा आप एक वीर हो चुके हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। क्योंकि उस समय आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्लो में है, आपके अंदर कोई भी
ऐसा द्वेष नहीं है जो ये कह रहा हो ये नहीं करता हूं यार कल कर लूंगा, क्योंकि आपने रेटिकुलर इन सेल्स को पूरी तरह से प्रोग्राम कर लिया है। ये आपके फोकस को रखेंगे। इवन कई बार ऐसा होगा कि जब आप नेगेटिव भी सोच रहे हैं, यार गोल पूरे नहीं हो रहे, या तो मैं फंस गया, यार ये क्या होगा, यार अब तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उस समय आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सडनली किसी टी शर्ट पर लिखा होगा एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए पर्पज, और आप कहेंगे यार ये तो मजा आ गया, तो मजा आ गया, वाह, जो भी हो रहा है पर्पज के लिए हो रहा है। एंड नीचे लिखा था सर्च इट, आप ढूंढना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा वो टी शर्ट पहले भी थी वहां पर, लेकिन उस समय तक आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। जब आप किसी गाड़ी को लेने की बात करते हैं ना, वही गाड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। राइट जी, ठीक है ना। जिस ड्रेस को आप बुक करते हैं कि ये वाला टी शर्ट मुझे चाहिए, इसी स्टाइल का मुझे ड्रेस चाहिए, अचानक लगता है यार वो तो दिखाई देने लगी है, वो पहले भी थी वहां पर, लेकिन इससे पहले आपका फोकस, आपकी आंखों का फोकस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नहीं डायरेक्ट कर रहा था, उन्हें दिशा निर्देश नहीं दे रहा था। तो यहां पर दूसरी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से ट्रेंड कर लो। ये ट्रेंड होने के लिए तैयार है, टेक्निक भी मैं बता रहा हूं, मेरे कहने से कर लो, जो आप कर रहे हैं करते रहो। यही तो मैं हर बार कहता हूं, हर एक पॉडकास्ट में मैं कहता हूं यार जो तुम कर रहे हो कर लो ना। मैं भी तो एक गांव के किसान का बेटा था, मेरे घर में भी अभी खेती होती है, मैं अभी भी अपने गेहूं और गन्ने का पेमेंट लेने जाता हूं अपने गाँव में, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, सबकॉन्शियस के रूल्स को, और एक के बाद एक परत खुलनी शुरू करी, तो मैंने सचमुच में उन चीज़ों को देखा कि यार ये तो बड़ी पॉसिबल है। जो भी आपकी वैल्यूज़ में आता है, जैसी लाइफ आप चाहते हैं, वो बिल्कुल सामने आ जाती है आपके, और ऐसा लगता है यही इसी का इंतजार था मुझे। और ये टेलीपैथी आपकी स्वतः चलती रहती है। शर्त यह है कि आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम करना सीख लें। सर वो टेक्निक बताइए प्लीज़, कैसे इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसकी टेक्निक सिंपल ये है कि आप सबसे पहले पुराने जितने भी आपके बिलीफ हैं उनको शांत कर लें, पुरानी बेकार की रंजिशों को छोड़ दें, जो मैंने पहले स्टेप में करी है। तो अब आप प्योर हो चुके हैं, अंदर से एक गंगा जल, गंगा जी नहा चुके हैं आप, ठीक है ना। अब आपका काम यह है कि आराम से शांत बैठें, और अब आप इमेजिन करें एक लंबा सा सांस लेकर, मैं पूरा ही टेक्निक ही बता देता हूं अपने लोगों को जी, ठीक है, क्योंकि मजा उनको तभी आएगा। तो इमेजिन करें कि आप पूरी तरह से बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर एक काम करना होता है जो डॉक्टर जो डिस्पेंजर ने लिखा है अपने पहले चैप्टर में इस काम को करवाते हुए, उसका नाम है बीइंग इन स्पेस। यानी कि आपको इस बेसिकली टाइम और स्पेस से परे अलग जाना है। इन स्पेस का मतलब उसका यह है कि इस समय आपको अपनी बॉडी को भी फील नहीं करना है, भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। पर आप कहेंगे कैसे भूलेंगे, वह मैं बताऊंगा। यानी कि आपको समय और स्पेस के परे जाना है कुछ देर के लिए, और उस चीज को एक्सपेक्ट करना है जो अभी तक आप अनएक्सपेक्टेड मान रहे हैं कि ये मेरे लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास आपको लोगों ने बता रखा है तुम तो ये हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये हो, तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। उस समय आप चुपचाप बैठे आराम से, कंधों को सीधा रखें, और कोशिश करें कि आप एक व्यवधान ना हो आसपास। दिन का कोई सा भी टाइम हो सकता है, कभी भी आपका दरवाजा बंद हो तो कोई आवाज़ भी नहीं आएगी, या फिर आप कहीं भी, ठीक है ना, एक टाइम निकाल लें और 25 मिनट के लिए कर लें, और इमेजिन करना शुरू करें कि जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उससे पहले आप एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि आप कंधों से को सीधा करते हुए दैट यू सी अ ब्यूटीफुल कॉस्मिक फील्ड बिफोर यू। आप अपने सामने एक ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक फील्ड अपने सामने देख रहे हैं, एक खूबसूरत, जैसा आप चाहते हैं, जैसे अभी वो कॉस्मिक फील्ड है। अच्छा। और उसकी खास बात यह है कि उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें एक म्यूजिक है, एक हमिंग है, ठीक है ना, उसमें एक वाइब्रेशन है। और ये कॉस्मिक फील्ड वो है जिसमें अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एंटर करवाऊंगा, और एंटर करने के बाद इसमें सभी संभावनाएं व्याप्त हैं। इस कॉस्मिक फील्ड में, इस यूनिवर्स में, इस फ्यूचर फील्ड में सारी संभावनाएं अवेलेबल है भाई, है ना। बाहर निकलते ही हमें अगर कोई अंबानी टाटाज मिल जाएं और वो कहेंगे यार तुम्हारी वीडियो देखी थी दोनों की, चलो तुम्हें 100 करोड़ दिए, तो हो गया ना काम, कोई भी संभावना है ना। और ये भी है कि बाहर एक्सीडेंट हो जाए, ये भी संभावना है। तो हमारे पास हमेशा क्वांटम फिजिक्स में ये कहा गया कि आपके पास हर समय हजारों नहीं लाखों संभावनाएं हैं। इस समय मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इस समय मैं अगले मोमेंट में बार में भी जाके बैठ सकता हूँ, एक अच्छी लाइब्रेरी में भी बैठ सकता हूँ, मैं किसी से झगड़ा कर सकता हूँ, मैं किसी को गले भी लगा सकता हूँ, मैं किसी की हेल्प भी कर सकता हूँ, मैं किसी को गाली भी दे सकता हूँ, मैं जहर भी खा सकता हूँ, मैं
अमृत उगा भी सकता हूं, सभी संभावना है ना मेरे पास। राइट। सवाल यह है कि आप किसको पूरा करना चाहते हैं। इसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। एनीवे, अब आप इमेजिन करिए कि लंबा सांस लेते हुए दैट यू आर एंजॉइंग सम वाइब्रेशन विद इन यू। थोड़ा सांस लेते हो, सांस छोड़ते हुए इमेजिन करिए कि एक बढ़िया सा खूबसूरत गोल्डन कलर आपके हार्ट से पूरी बॉडी में वाइब्रेट कर रहा है। इसको एंजॉय करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पहली बार एक विशेष जोन में जाना शुरू करेंगे। ये वही जोन है जिसमें आप बड़े बनकर एक बड़े गोल को बनाएंगे, क्योंकि छोटा आदमी बड़े गोल नहीं बना पाएगा। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अब आप इमेजिन करें कि आपके पास एक जादुई या फिर एक डिवाइन रिमोट कंट्रोल है और आप उन चीज़ों को इसमें क्रिएट कर रहे हैं और आपके पास पूरी इस समय फ्रीडम है, बीइंग ए यूनिवर्सल चाइल्ड, के इस कॉस्मिक फील्ड में जो भी आप चाहते हैं वो इवेंट क्रिएट करिए। आप कहते हैं कि आई नीड अ ब्यूटीफुल कार, आई नीड ए ब्यूटीफुल हाउस। मैं चाहता हूं कि ये इस तरह के लोग मेरे फ्रेंड बने। मैं चाहता हूं कि इस तरह की मुझे लोगों के साथ बैठूं। मैं चाहता हूं कि इस जगह पर मेरा प्लेसमेंट हो। मैं चाहता हूं कि ऐसे मुझे स्टेज पर लोग बुलाकर बढ़िया रिवार्ड दे रहे हों। इस तरह की मुझे ड्रेस पहननी है। मैं इन देशों में घूमना चाहता हूं। या ठीक है ना? तो इमेजिन करो कि अब खोल दो पूरी तरह से अपने माइंड को। ये कैसे पूरे होंगे ये नहीं सोचना आपको, हाउ पर नहीं जाना है। ओके। बिकॉज फ्यूचर आपके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। समझ लीजिएगा कि जो भी चीज आपके साथ हुई आपने सारी प्लान नहीं करी है। बहुत सारी चीजें ऊपर वाला अटक से आपको आश्चर्य के रूप में दे देता है, एक्सीडेंट दे देता है, ठीक है ना, कोई बीमारी दे देता है, तो वो नई चीज बढ़िया चीज भी तो दे सकता है। यहां पर हाउ को नहीं सोचना है। ठीक है भाई मैं कह रहा हूं 23 घंटे सोच लो हाउ के लिए, अगर आपका मन ऐसा ही है। लेकिन आधे घंटे टाइम निकाल के हाउ के परे चले जाइए। हाँ। और सिर्फ उस इमेजिनेशन को एंजॉय करिए जो तुम चाहते हो। ठीक है। अब इसमें जैसे ही आपको लगने लगे कि यू आर एंजॉइंग, नाउ इमेजिन करिए कि कॉस्मिक फील्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है एंड इट इज ओपनिंग द डोर। इस फील्ड का डोर खुल रहा है जिसमें से वो संभावनाएं जो भी आपने देखी सारी एग्जिस्ट कर रही हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि इसके अंदर जा रहे हैं, ब्यूटीफुल म्यूजिक इज गोइंग ऑन, और शांत बैठकर अब एक एक मोमेंट को मर्ज करिए अपने साथ, यानी कि उनके साथ समावेश करिए। अब आप इसे दूर से नहीं देख रहे हैं, आप रह रहे हैं, उस मोमेंट को जी रहे हैं। वो कार इस समय आप चला रहे हैं, उस कार की खुशबू को एंजॉय कर रहे हैं। उस घर में अब इस टाइम आप घूम रहे हैं, वहाँ पर सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर कैसे आपके घर के लोग आपसे कह रहे हैं यू आर माई हीरो, इसे सुन रहे हैं। वहाँ की खुशबू आ रही है आपको, कालीन की, फर्नीचर की। वहाँ के आपको स्विमिंग पूल का वाटर दिखाई दे रहा है। आप जिन लोगों के साथ अगले ट्रांजिशन में जाते हैं कि इधर मेरी एक सीन और भी है, वहाँ देख रहे हैं कि आप उन मनपसंद लोगों के बीच में हैं जिनको आप चाहते हैं। उनके इवन एक एक डिटेल्स को देखेंगे अब आप, और जितना गहराई तक डिटेल्स को इमेजिन करेंगे कि उनके शूज़ कैसे हैं, उनकी टाइज कैसे हैं, उनका चेहरे का कलर कैसा है, उनकी बातें कैसी होंगी, वो हाथ मिलाएंगे तो टेक्सचर कैसा है, जिस जगह पर हैं वो टेम्परेचर कैसा है। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप इमीडिएटली दो काम कर रहे होंगे। यू आर कमिंग आउट ऑफ द स्पेस, आप स्पेस और टाइम से बाहर जा रहे हैं। यानी कि इस समय आपको आपकी बॉडी का नहीं पता, हार्ट बीट कहाँ है, हाथ कहाँ है, कुछ नहीं पता। यू आर आउट ऑफ दिस बॉडी, यानी कि अब आप अपने बॉडी से बाहर आ चुके हैं। अगर थोड़ी बहुत एंग्जाइटी बॉडी में पड़ी थी उसकी भी आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आप इससे बाहर आ चुके हैं। और दूसरी बात, अब आप घड़ी का बोध नहीं है आपको, टाइम का नहीं है। यू आर बियॉन्ड टाइम नाउ, बियॉन्ड टाइम ना। यही दो चीज इसमें चाहिए, और इसमें आपको रुकना नहीं है। इसमें अगला सीन भी तैयार हो सकता है कि वो जो जिन दोस्तों के साथ आप एक किसी क्लब में अपने आप को देख रहे हैं, वहां सडनली एक आपका मनपसंद हीरो भी वहां से घूम के आ रहा है, वो भी आपको पहचान रहा है। सडनली पता चला कि वहां पर आपकी इंडियन क्रिकेट भी उसी क्लब में एक तरफ चाय पानी पी रही है, वो भी आपको देख रहे हैं। मीन्स दिल खोल कर देखिएगा। पहली बार आप इमेजिनेशन के जितने आपके खूबसूरत न्यूरॉन्स हैं, याद रखिएगा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कभी भी लॉजिक्स पर प्रोग्राम नहीं होता। मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूं। हाँ, कभी आप ये सोचें कि मैं एमएससी करने के बाद ये करूंगा तो ही मैं करोड़पति बनूंगा, याद रखिएगा यह रूल कभी लागू नहीं होता बाहर की वर्ल्ड में। और बहुत सारे लोगों ने ये रूल तोड़ा भी है। ये रूल तोड़ा है ना, आप रामदेव को देख लो भाई, वो किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं थे, उनके पास बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं थी, बहुत बड़ा व्यक्तित्व भी नहीं था, बहुत बड़ी अंग्रेजी भी नहीं आई थी, और बहुत बड़े आईएम भी नहीं किए थे। याद रखिएगा यही इमेजिनेशन की पावर है कि आप कहां जाना चाहते हैं। और एक चीज और भी बताऊं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की साइंस पढ़ा रहा हूं, ये मेरी नहीं है। कभी आप ये कहें कि राम सर आपने कहा था, नहीं, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता ही इस तरह से प्रोग्राम है। और जैसे ही ये प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम होने के लिए 3 वर्ड होते हैं,
फायर वायर एंड माइलिन इंसुलेशन। फायर पहली बार में आप विजुअलाइज करेंगे तो ऐसे फायरिंग होगी ओके न्यूरल पाथवे में, जो नर्वस सिस्टम है वो ऐसे करता है। फिर आप बार बार करेंगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये वायरिंग हो गई, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। अब ये मेमोरी में आ गया, पर ये मेमोरी जरूरी नहीं आपका काम करे। अब इसको बार बार करिए। जब मैंने आपसे कहा 1 महीना 2 महीने करके तो देखिए यार, 30-40 दिन करके तो देख लो, 30 ही मिनट तो मांग रहा हूँ, 15 घंटे मांग रहा हूँ ना लाइव के, करके देख लो। और जैसे ही 15 दिन 25-30-40 दिन आपने कर लिया, अब ये वायरिंग तो हो चुकी थी आपके 8वें 10वें दिन, उनको बार बार आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये जब वायरिंग हो गई, इसके ऊपर एक हार्मोन चढ़ना शुरू हो जाता है। उस हार्मोन का नाम है माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन इंसुलेशन। जैसे एक तार में करंट बहता है तो उसके ऊपर रबर चढ़ाई जाती है, वरना वो अर्थिंग हो जाएगी और सारा करंट बह जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बाद जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वह तब आपके लिए काम करेगा जब आप इसे पूरी तरह से सॉलिड बना लें, यानी कि इंसुलेट कर लें। और इसके बाद आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन करिएगा। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, ठीक है, कि जी मुझे कैसे पता है कि मैं इंसुलेट कर चुका हूं, मुझे कैसे पता है कि मैंने तुम्हें प्रोग्राम कर दिया। अगर तुम प्रोग्राम्ड हो, अगर मैं प्रोग्राम हूं अपने इन गोल्स के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं बड़ी चीजें, राइट, तो मुझे कोई भी एक सिग्नल दे दें। वो कोई नंबर हो सकता है 121 936 412 111, या मुझे कोई मेटाफोर दिखाई दे कि मुझे वाइट डक दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और अगर ये पूरा हो चुका है तो सडनली आपको ये सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे। कई बार लोग इन नंबर्स को लेकर सोचते तो रहते हैं कि नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, पर इनका कभी मीनिंग नहीं समझा। मीनिंग ये है कि एक दिन फिर आप बैठे होंगे, अचानक मैं और आप बैठे हैं एक कॉफ़ी शॉप में, और मुझे एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो वाइट डक रखी हुई है यहाँ किसी की, किसी जगह पर है, वो डक नहीं हो, इसी एंगल से डक दिखाई दे रही है। तो मेरा सबकॉन्शियस मुझे ये बता रहा है कि जो तुमने सिग्नल मांगा था वो पूरा हो चुका है मेरी तरफ से। इसका मतलब है ये मेरा प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम उसी फोकस को क्रिएट करता है। एक मदर से पूछ लो कि अगर बच्चा बीमार है तो क्या फोकस से चला जाएगा वो बच्चा? कभी नहीं, कभी नहीं जाएगा। तो बिल्कुल यहीं तक तो लाना है अपने गोल्स के लिए, जैसे एक बच्चा माँ के लिए होता है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में वो बच्चा हमेशा चल रहा है, मतलब कि आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपका गोल है, जहां पर आपको जाना है, वो आपको इस तरीके से अपने अंतर्मन में बिठा लेना है कि वो हमेशा वो आपके दिमाग में रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली। कई बार लोग कहते हैं कि जी मैं कब करूं मैनिफेस्टेशन, तो लोग कहते हैं जी सुबह 5 बजे करो, 6 बजे करो, 8 बजे करो। मुझे इस पर बहुत ऐतराज है। यह एक सुनी सुनाई बात है। एक माँ कभी ये सोचेगी, अगर उसके बच्चे के पैर में खून निकल रहा है, क्या माँ ये सोचेगी मैं बस सिर्फ 1 घंटे के लिए सुबह 4 बजे बैठूंगी और इसकी मरहम पट्टी करूंगी, या 24/7 वो इसी के साथ रहेगी? खाना बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, झाड़ू लगाते हुए। याद रखिएगा, जब आपका काम सिर्फ इतना करना है कि आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में उन रिवार्ड्स को, उन इवेंट्स को डाल दें, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता। 24/7 आप उसी जोन में, आप नहीं, आपका सब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आप किसी से बात भी कर रहे हैं और किसी ने अचानक कहा अरे आशुतोष चलो यार एक काम करते हैं ना, ऐसे ही घूमने चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चलो पहाड़ों पे चलते हैं। एकदम से आप मना कर देंगे, बिकॉज आपकी वैल्यूज डिफरेंट। उस मदर की तरह, अगर एक मदर के पैर में चोट लग गई, उसका पैर कटा हुआ है, हड्डी टूटी हुई है, आप उसे कहेगा तो देखेगा चलो हम तुम गोवा घुमा के लाते हैं, वो कहेगी मार गोली गोवा को, मेरे बेटे का पैर ठीक होना है। उस मदर से कभी ये कहिएगा कि मैडम हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बच्चों को भूल जाओ, क्या वो भूल जाएगी बच्चे का पैर को? चलो 10 लाख पे भूल जाएगी? नहीं भूलेगी ना। याद रखिएगा, जीवन में जिस दिन आपको अपने गोल्स के लिए यह फीलिंग आ गई कि इनको पूरा करने पर मुझे जो आनंद आएगा, वो आनंद मुझे किसी और चीज से नहीं आएगा। जब आपने इस तरह से माइंड को प्रोग्राम कर लिया तो आप क्वांटम साइंस की इस रूल को लगा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा 2025 में आप एक गलती करेंगे सभी लोग, वो ये है कि अगर मेरे ये गोल पूरे नहीं हुए और इनसे आने वाली खुशी जो मुझे मिल रही है वो कहीं और से मिल जाएगी, तो ये गोल कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि रिवार्ड तो आपको कहीं और से भी मिल रहे हैं। राइट भाई मुझे मिलता, मुझे 100 रुपए देता, मुझे सोहन मिल गया, उसने 101 दे दिए, तो मोहन की जरूरत क्या है?
कई बार लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूं क्यों करना चाहते हो इस गोल को पूरा? सर मैं बड़ा खुश होऊंगा। भाई खुश तो तुम 3 पैक लगा के भी हो जाओगे। तो आप तो इसका मतलब है ये रिप्लेसेबल है ना वैल्यू। एक मदर के लिए तो रिप्लेसेबल नहीं है ना। याद रखिएगा, जिस दिन आपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को वो रिवार्ड इस तरह से दिखा दिया कॉस्मिक फील्ड में जाकर कि खूब अच्छी तरह से इमेजिन करो कि कॉस्मिक फील्ड बढ़ता जा रहा है और आपका फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है। फिर बाहर आइए, अगले दिन फिर एंटर करिए, फिर बाहर आइए, फिर एंटर करिए और अगले 30-40 दिन तक इस कॉस्मिक फील्ड को पूरी तरह से आप एंजॉय करिएगा और फिर देखिएगा अगला पॉइंट शुरू हो जाएगा। सर ये सिचुएशन अगर थोड़ा हम रिवर्स भी कर देते हैं ना, थोड़ा चेंज, जैसे अगर मान लीजिए कि मदर के ही चोट लगी है और बच्चा भी बीमार है, तो उसके लिए प्रायोरिटी फिर भी बच्चा ही रहेगा। एग्जैक्टली बिकॉज उस बच्चे को ठीक करने से उसे जो रिवार्ड मिल रहे हैं इमोशनली, वह रिवार्ड्स हमेशा नॉन रिप्लेसेबल हैं। तो जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हमको ये सिग्नल आने लग जाए, जो हम चाहते हैं वो हमको बार बार, हमको अगर इमेजिनेशन में हमारे आने लगे, बार बार हमको वो चीज़ें सिग्नल के फॉर्म में या किसी और चीज़ के फॉर्म में दिखने लगे, तो क्या हम समझे कि वायरिंग हो चुकी है, वो इंसुलेशन हो चुका है? इसके अलावा है थोड़ा सा इसको समझने की फिर कोशिश करेंगे कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को तो आप रिवार्ड दिखाएंगे, उस लाइफ को दिखाएंगे कि मैं इस लाइफ को जी रहा हूं, मैं इन बड़े लोगों के साथ बैठा हूं, ये बातें चल रही हैं, ये जगह है, ऐसे हम कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है ना, मैं इस तरह से वर्ल्ड को घूम रहा हूं, घूमते हुए मैं इस तरह से प्लेन में बैठा हूं, मैं उस जगह पर ऐसे रह रहा हूं। तो जब आप इसमें खो जाते हैं तो ये याद रखिएगा, इसका जो आनंद है, इसका जो आनंद महसूस करेगा आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको इंटेंसिफाइड इमोशन कहते हैं, वह नॉन रिप्लेसेबल हो चुकी है। यानी कि अगर आपको एक जगह पर बैठकर ये आनंद चाहिए तो आपको कितना भी मिल जाए, आप उस जगह को हमेशा क्रेव करते हैं, यार चलेंगे ना वहां पर, एक बार मन कर रहा है ना चलने के लिए। यानी कि उसने अपनी अभी इमेज नहीं खोई है, यानी कि वो आपको वहां ले जाएगा, वो सीन। यस और नो? यस। अब इसके बाद जो है, इसके बाद सिग्नल शुरू होता है। अब ये माइंड जो है वहां आपको ले जाने के लिए रिवायर करेगा अपने आप को। अब आपको वो जो सिग्नल देगा, आपकी पांच सेंसेस हैं आउटर वर्ल्ड में, देखना, सुनना, महसूस करना, स्मेल करना, टेस्ट करना। दो को छोड़ देते हैं, स्मेल एंड टेस्ट, एनएलपी में, और 5 ही आपके अंदर हैं, स्मेल, टेस्ट, विजुअल। जैसे मैं अगर कहूं थिंक ऑफ एन एलिफेंट तो पिक्चर बन गई, राइट। थिंक ऑफ द राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, तो आपको आवाज आनी शुरू हो गई जी। अब आपके पास जो 6 मेजर, 3 बाहर की, विजुअल, ऑडियो और फीलिंग, और 3 अंदर की, इन 6 सेंसेस को कौन आखिर प्रोग्राम करे कि मेरा फोकस बना रहे? आप कहते हैं फोकस करो फोकस करो, फोकस कॉन्शियसली नहीं होता भाई। कॉन्शियस फोकस में तो आपके पास हजारों चीज हैं, उनमें हजारों चीज में से मेरे गोल को कौन पूरा करेगा, यह आप कर ही नहीं सकते। आपका सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जो बैठा हुआ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो आपका वो पार्ट है, जो स्टेम सेल के ऊपर आपकी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, वो इस काम को जानते हैं कि ये रही वो जगह जो तुम मांग रहे थे मुझसे, ये लो। तो नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज गाइडिंग यू, एंड वो गाइडेंस जो होगी वो नॉन एफर्ट की होगी। ऐसा लगेगा उसे करने में मजा आ रहा है, यानी कि यू विल फॉरगेट द टाइम, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द थिंग्स बियॉन्ड टाइम। आपको ऐसा नहीं कि अब टाइम इतना हो गया यार बंद करते हैं, अब मैं एफर्ट नहीं करूंगा, नहीं। टाइम डिस्टोर्शन इसे ही कहते हैं हम। आप इसको एंजॉय करने लगेंगे, अब इसको एंजॉय करने लगेंगे, और वो जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो आपको सिग्नल देगा, और ये सिग्नल 3 तरह से आएंगे। पहला होगा विजुअल्स। ओके। आपको इनर विजुअल्स आएंगे, फला आदमी से मिलना चाहिए, यार मुझे उस जगह पर जाना चाहिए, यार मुझे ये एक काम करता हूँ, यार ऐसा मन कर रहा है कि शाम को ना इस किताब की दुकान पर चला जाऊं। यानी कि ये आपको फीलिंग और विजुअल्स आ रहे हैं, इन्हें हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये हमारे मेलाटोनिन के द्वारा आता है, जो हमारे पिनियल ग्लैंड से निकलता है। जब भी हमारा कोई थॉट आता है वो 3 जगह पर आता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, कई बार किसी की आपको पिक्चर दिखाई देने लगेगी, कोई आदमी याद आने लगेगा, इस समय ये सिग्नल आ रहा है। इसको पढ़ना ही आम आदमी को खास बना सकता है। एक आता है ऑडियो, साउंड आएगी कहीं सर इंटरनल, अरे ये कर, और आप चौंक जाए, अरे यार ये करना है। और तीसरा है फीलिंग, कि अचानक आपके अंदर, जिसको हम ESP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आपकी फीलिंग बदलना शुरू हो जाएगी, यार कुछ करना है। और क्या करना है, फिर बैठ के तो अचानक पिक्चर बन जाएगी, ये करना है। यहां पर एक काम करें सब लोग कि भाई आपका खूब पैसा
कहीं लगा दें, इस रिस्क को मत लो। किसी के साथ आप एडवेंचरस कोई एक्टिविटी करें कि 100 की स्पीड से बाइक पर बैठ के जाएं, नहीं, ये भी ना करो। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपका कोई रिस्क नहीं है, उसे करके देख लो, उसी में से आपको रास्ते निकल जाएंगे एंड सडनली यू विल फाइंड कि जो आपने अनएक्सपेक्टेड माना था वो हो चुका है। और यहां पर आपको नई क्वालिफाई करने की या किसी चीज को जरूरत ही नहीं है। योर माइंड इज गाइडिंग। ये पावर जो है ये क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाई जा रही है। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यहाँ पे उसने अपने आप को रिवायर करना शुरू कर दिया, माइंड को रिवायर करना। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप पर अपने चलते। नेक्स्ट स्टेप है सिग्नल से भी पहले, वो है होलनेस। ओके, यानी कि अब आपको इसको आपने कर लिया, लेकिन याद रखिएगा अब आपको अधूरा नहीं होना। कभी भी आप आधे आदमी को लाइक नहीं करते, कभी भी आपको आधा आदमी जिंदा नहीं दिखाई देगा, वो पूरा होना चाहिए। तो होलनेस को एंजॉय करिए। होलनेस का मीनिंग ये होता है, हिंदी में कई बार हम एक वर्ड को लेते हैं मन वचन कर्म। जो आपका मन है, यानी कि जो पिक्चर बन रही है वही आपके शब्दों में, ऑडियो में आए, और वही आपके कर्म यानी कि फीलिंग्स को शो करें जी। इन्हें हम मन वचन कर्म कहते हैं। इसे हम लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या न्यूरोप्लास्टिसिटी में विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थीसिया कहते हैं। और हमारे संस्कृति दर्श अगर भारत में साधु संतों की भी बात सुनेंगे, सिंपल भाषा में वो कभी कभार ऐसे भी कह देते हैं कि जैसा हमारे घरों में बोला जाता है कि जैसा बाहर है वैसा अंदर भी बन। एग्जैक्टली बोला जाता है घरों में, बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। इसीलिए यही डिसइंटीग्रेशन हुआ पड़ा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं 2025 में एक बढ़िया लेवल पर जाना चाहता हूं। हाँ। लेकिन कई बार मैं कहता हूं कि मानो तुम्हें वो अनएक्सपेक्टेड वंडरफुल लाइफ मिल भी गई। मान लेते हैं मोदी जी ने एक दिन तुम्हें पीएमओ में बुला भी लिया, इस समय तुम उनके साथ बैठे हो, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बातें हो चुके हैं, अभी आधा घंटा 1 घंटा और बैठना, हाउ आर यू फीलिंग? लोग कहते हैं आई एम नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि मेरी बात खत्म हो गया, मैं क्या करूं? इट मीन्स यू डू नॉट बिलोंग टू दैट प्लेस ना। राइट। यानी कि अब आप उस जगह पर बिलोंग नहीं कर रहे ना। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आपके पास 100 करोड़ आ भी गए तो आर यू कंफर्टेबल? वो कहता नहीं, इतने नहीं आने चाहिए, 2 करोड़ काफी हैं। ये 100 क्यों नहीं आने चाहिए? अरे यार, बिना मतलब कोई उठा लेगा बाल को, कहां से कैलकुलेशन, फिर अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और ये जो जितने मेरे इस मिजरेबल सिचुएशन के, संकटों के दोस्त हैं, ये कहां जाएंगे फिर? इन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक पार्ट बैठा हुआ है जो ये कह रहा है कि राम सर की मैं बातें सुनकर, राम वर्मा की, मैं चलो कर लेता हूं, पर एक पार्ट ये कह रहा है यार मत जाना वहां पर। यानी कि होलनेस नहीं। आंख कहे है दिन निकला है, दिल ये कहे है रात, भला मैं मानूं किसकी बात। प्रोफेसर वसीम बरेलवी की एक लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे शायर है। एक पार्ट कहता है कि ये कर ले और एक कहता है ये मत कर। आप एक को मार रहे हैं एक समय में, तो आप खुद को ही तो मार रहे हैं। यानी कि अब आप एक नहीं है, एक रूपता में नहीं जी रहे हैं। यानी कि आप आपके अंदर के जो इनर ऑब्जेक्शन है उनको हैंडल करिए। इसे हम पार्ट्स इंटीग्रेशन कहते हैं। सर, ये क्या ऐसा है कि हमारा ये 2 पार्ट्स हैं, वो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ये कई बार दोनों ही सबकॉन्शियस के पार्ट होते हैं, और ये दोनों अपनी अपनी बात मनवाते हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि राम सर, मेरे अंदर मन कर रहा था कि मैं शराब पीऊं, पर एक मन ने कहा नहीं पीऊं। आज मैंने नहीं पी, विल पावर लगाई, क्योंकि मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था और मैंने विल पावर लगाई और मैंने शराब नहीं पी। आई एम ए विनर। मैं कहता हूं यू आर ए लूजर। जिस पार्ट को तुमने मारा है वो कौन था? वो क्या कोई पड़ोसी था? जिस पार्ट ने ये कहा था मुझे शराब पीनी है, वो भी तो आपका बेटा था। और जिसने कहा था मैं शराब पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, वो भी तुम ही थे। और तुमने आधे को मारा है ना, तो तुम याद रखिएगा, लूजर नहीं हो, विनर नहीं हो, तुम लूजर हो। और एक पार्ट हमेशा तुम्हें गिल्ट दे रहा है, अभी भी पी लेता तो अच्छा होता। दिखाने के लिए बाहर दुनिया में कह रहे हो कि आई एम ए विनर, मैंने विल पावर लगाई है। याद रखिएगा, यह तो आपको गिल्ट देता है। दोनों ही पार्ट मना क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरे पार्ट को अभी तक आपने ये नहीं क्यों नहीं बात नहीं करी, समझाया नहीं। मैं जब इस पॉडकास्ट को दे रहा हूं, अभी 1 घंटा पहले मुझे एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का फोन आया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं, मेरी लाइफ में कोई भी अच्छा आदमी आता है जो मेरे शादी करने लायक होता है, मेरे अंदर से एक आवाज आती है, क्यों करेगा तुमसे शादी? और वो करने के लिए तैयार है, और मैं रिश्ते को खराब कर रही हूं और बार। और एक पार्ट कह रहा है कि मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। मतलब आप ही के तो अंदर दोनों हैं। एक पार्ट आपसे कहता है कि कल सुबह उठेंगे, और वो अलार्म सेट कर देता, और सुबह जब आप उठते हैं एक माइंड कहता है कल उठेंगे। हाँ, यानी कि दोनों पार्ट तुम ही तो हो। राइट। और एक पार्ट हमेशा मरता जा रहा है, एक जिंदा हो रहा है, और जो भी मरेगा वही आपके अंदर एक अपराध बोध देगा, क्योंकि आपने उसको मारा है।
उसको इंटीग्रेट नहीं किया। तो होलनेस का मतलब है माइंड, हार्ट एंड गट, इन तीनों की एक ही फीलिंग आनी चाहिए। जैसे आप अपने बेटे को हेल्प करने के लिए इमीडिएटली, आईपीएल चल रहा हो, बढ़िया मूवी चल रही हो, आप बढ़िया दावत कर रहे हो, आप अमिताभ बच्चन के साथ क्यों ना बैठे हो, अगर आपको ये पता चल जाए आपका बेटा इस समय खतरे में है, पूरी बॉडी उठ जाती है ना, या डिले करते हो कल कर लेंगे, नहीं, उस समय माइंड, हार्ट के अंदर इमोशन आ गई, माइंड के अंदर पिक्चर आ गई, और गट ने एक इंस्टिंक्ट दी, चलो। यानी कि इस समय आप एक रूपता में जी रहे हैं। और ये एक रूपता याद रखिएगा बॉडी से नहीं आती, ये एक रूपता आपके सबकॉन्शियस के उस पार्ट से आती है जिसका नाम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जहां पर पता है कि बेटे को बचाना मेरा सबसे पहला धर्म है। वाह, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो हमारे आसपास हैं, बट हमने इस तरीके से कभी सोचा नहीं इसके ऊपर कि ये इतना सिंपल हो सकता है। हम कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। हम ये सुनते हुए तो आए हैं, पर हम कभी इस पे बिलीव नहीं करते कि हमको होलनेस में जीना है, और जो हम सोच रहे हैं वो हमको करना तो अभी है, अपने मन को नहीं मारना। वाह सर, अल्टीमेट। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। वन बाय वन मुझे लग रहा है कि ये स्टेप सच में इतने इंपॉर्टेंट है, इतने क्रूशियल हैं टू नो। हम गलत कर रहे हैं चीज़ें, हमने बस लिस्ट बनाई और दीवार पर चिपका दिया, और हम ये सोचते हैं कि जब 1 जनवरी का सूरज निकलेगा तो हमारा जीवन कुछ और ही होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि हम पुराने बिलीव्स के साथ ही कैरी फॉरवर्ड होके वापस से नए साल में आ गए हैं। बेसिकली जब आप प्रेजेंट को जीते हैं ना, और लोग कहते हैं प्रेजेंट नहीं ये गिफ्ट है, प्रेजेंट को गिफ्ट बनाइए, मैं कई बार हंसता हूँ, मैं कहता हूँ कभी प्रेजेंट की स्पेलिंग को देखा, PRESENT, इन 2 वर्ड में तोड़िए, ये प्रेजेंट नहीं है, प्रीसेंट है। प्रीसेंट का मतलब है जो पहले से भेजा गया, यानी कि पास्ट को ही तो आप जी रहे हैं। आपकी पहचान जो यहाँ पर आप बैठे हैं वो इससे पहले मोमेंट में जी थी वही तो है, अभी बदली कहाँ है। जो डर थे आपके वही तो हैं, जो डाउट अभी 1 घंटा पहले थे वही अभी डाउट है, जो फोबियाज पहले थे वही हैं, जो बेकार के ट्रिगर्स थे आपके पास पड़े हुए वही हैं, तो वही तो डेस्टिनी होगी। तो याद रखिएगा, यू आर नॉट क्रिएटिंग योर फ्यूचर, योर पास्ट इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर। मजेदार तो यह है कि अगर अपने प्रेजेंट को गिफ्ट बनाना चाहते हैं तो एक ही काम करना होता है कि आप अपने पास्ट को रिपेयर करते रहिए और फ्यूचर को प्रिपेयर करें रोजाना कॉस्मिक फील्ड में जाकर। और जब आप इस वर्त को पूरा करें, इस वर्त का मान करें, तो ये प्रेजेंट फिर वर्तमान बनता है। यानी कि एक वर्त लें कि आज से मैं अपने पास्ट को रिपेयर करूंगा और फ्यूचर को प्रिपेयर करूंगा, और आज से मैं ये वर्त लेता हूं। तो 1 जनवरी को एक वर्त लीजिएगा कि हर पल मेरा 2 ही जगह जाएगा। मैं जब भी किसी से बात करूंगा तो मैं फ्यूचर को बनाने की बात करूंगा, या फिर मैं कुछ नहीं काम होगा तो मैं पास्ट को रिपेयर कर दूंगा। पास्ट में जाकर कुछ लोगों को माफ करूंगा, अपने आप को माफ करूंगा, किसी मेमोरी को ब्लर्ड करूंगा, किसी बात को म्यूट करूंगा, किसी फीलिंग से बाहर आऊंगा। राइट। और जब भी मैं बात करूंगा तो सिर्फ फ्यूचर की करूंगा, और इसका मैं मान कर रहा हूं इस वक्त से, इस पल से। तो आप वर्तमान करते हैं, वर्त का मान करते हैं, तो ये फिर आपका प्रेजेंट गिफ्ट बनता है। इसके बाद जो चीज है वो है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। और वाइब्रेशन को बढ़ाने का मतलब मैं समझ रहा हूं कि इसको हम टू द पॉइंट लोगों को बताएं तो वो सिंपली यही है कि आप हमेशा अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करते रहिएगा, जो हमने पहले पॉइंट में ली है। क्या ये ऑरा से रिलेटेड है? ऑरा बिल्कुल अपने आप ही बनेगा, याद रखिएगा। बिल्कुल, जब भी आप हमेशा आप हमेशा एक कम्युनिकेशन को लेकर चलते हैं जीवन में। याद रखिएगा, जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो क्वांटम हो या क्लासिक फिजिक्स हो, उसमें एक ही चीज होती है कि जो भी एनर्जी है उसके बाद 2 चीजें होंगी, एक वेव और एक इंफॉर्मेशन। एक वेव होती है, उसमें एक इंफॉर्मेशन। जैसे आदमी जिंदा है, उसका हार्ट बिल्कुल ठीक है तो ऊपर जाएगा ग्राफ, नीचे जाएगा बराबर बराबर, तो हम कहेंगे कि हार्ट इज ओके। लेकिन अगर हार्ट गलत है तो गलत तो आ जाएगा। तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वेव तो है पर इंफॉर्मेशन गलत है। लेकिन अगर वो सीधी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वेव है ही नहीं इसमें, और इंफॉर्मेशन मिल गई कि द पर्सन इज डेड। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जब भी हम ओरा की बात करते हैं वो आपकी वेव ही है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर आप साइंस ऑफ इमोशन नाम की किताब पढ़ें, जो हमारी इंडियन एक ऑथर ने लिखी है, जो शारजा में पढ़ाते हैं, उनका नाम है डॉक्टर बशीर MD हैं, और उन्होंने किताब लिखी है साइंस ऑफ इमोशन। उन्होंने कहा है कि जब भी आप अपने हार्ट से 3-4 चीजों को हटा दें तो आपका ऑरा इतना बन जाता है कि आप 5 फीट दूर बैठे हुए आदमी को अपने हार्ट कॉन्शियसनेस से 5 फीट दूर बैठे हुए आदमी के साथ अगर आप अपना थॉट बदल दें तो उसका थॉट बदल जाएगा। ये उन्होंने MD डॉक्टर ने बताया। ठीक है ना? और उस किताब में बाकायदा उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो ऐसे ही नहीं लिखे हैं किताब।
साइंस ऑफ इमोशन इज ए वंडरफुल बुक, एवरीबॉडी मस्ट रीड, यू मस्ट रीड इट। यस, आई विल रीड इट। साइंस ऑफ इमोशन, साइंस ऑफ इमोशन, हर एक लाइन उसमें एक पॉडकास्ट है। वाओ। अगर उसमें 50 पेज 60 पेज हैं, 70-100 पेज हैं, तो समझ लीजिए कि 100 ही पॉडकास्ट बन सकते हैं। मैं उसका इतना दीवाना हूं। और उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप हार्ट से 4 इमोशन को निकाल दें, आई मीन निगेटिव इमोशन को निकाल दें और 4 इमोशन को डाल दें, कौन कौन सी इमोशन? तो आपका एकदम से ऑरा डेवलप हो जाएगा और आपकी वेव और आपकी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव होगी। पहली है कि आप फॉरगिवनेस को एंजॉय करें। बहुत सारे लोगों ने आपको गालियां दी, थप्पड़ मारे, ठीक है ना, फॉरगिव करते रहें। ओके। यानी कि आप उनको लिबरेट करते रहें कि कोई बात नहीं, उन्हें एक छोटे से बच्चे की जगह पर रख लें, जहां पर एक छोटा सा बच्चा कई बार आपके ऊपर रंग डाल देता है, आपकी शर्ट को खराब कर देता है, आपकी कार को खराब कर देता है, तो आप माफ कर देते हैं। सो जस्ट पुट देम एट लाइक दिस इन योर माइंड, फॉरगिवनेस। दूसरी है लव एंड कंपैशन, यानी कि आप स्नेह और करुणा से भरे रहें। और ये सिर्फ यही ना हो कि ये मोमेंट्री हो, ये आपका एक बीइंग होना चाहिए, यानी कि ये आप इसमें रंग जाए। तीसरा है कि आप अबंडेंस में जिए, कि मेरे लिए सारी अबंडेंस आ रही है, और सब अबंडेंस में तो आप जिएंगे जब आप कॉस्मिक फील्ड वाली एक्सरसाइज को करेंगे। राइट, अबंडेंस अपने आप, अबंडेंस में ही तो है, वहां पर आपके लिए सब कुछ है। क्यों डर रहे हो? वहां पर सदी के माया नायक की कुर्सी पे बैठो ना सामने जाकर। भाई अगर नहीं हुआ तो अरे अभी भी नहीं हो रहा, कम से कम आप माइंड को एक ऑप्शन तो दे रहे हो कि मुझे ये भी चाहिए था पैदा होने के बाद। भाई 23 घंटे तो तुम कर ही रहे हो, कर लो, लेकिन एक मोमेंट तो दो अपने माइंड को। वह आपको एक नई दिशा और दिशा देने के लिए तैयार है। अगर वो प्रोग्राम हो गया तो ये होने जा रहा है। उसके बाद पांचवी चीज है ग्रेटिट्यूड, यानी कि आप एक सर्टेनिटी में जिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आई थैंक यू यूनिवर्स, आई थैंक यू यूनिवर्स, आई थैंक यू यूनिवर्स, आई थैंक यू यूनिवर्स। ना, ये गलत है। यूनिवर्स अंग्रेजी नहीं जानता तुम्हारी, ना वो आपकी हिंदी जानता है, वो एक चीज को जानता है, वाइब्रेशंस। वो सिर्फ एक ही चीज को जानता है, दैट इज कॉल्ड योर फीलिंग्स। फील। आप फील करिए कि जो मैंने तुमसे मांग, आई मीन जिज्ञासा रखी है, मांगना भी नहीं है, कभी मांगना नहीं होता यूनिवर्स से। बाप कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा बेगर बने। जब भी आप कोई भी चीज मांग रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई पहले ही चैप्टर पर। आपको जिज्ञासु बनना होता है। राइट के साथ मांगता है बच्चा, पापा मुझे कल किताब चाहिए, ये दावेदारी। आप वो नहीं कहता कि पापा हो सके तो मुझे भिखारी को एक किताब ला के देना। वो कहता थप्पड़ लगाएगा, भाई क्या कर रहा है तू, मेरा बेटा है। यूनिवर्स से आप मांग रहे हैं, भिखारी बन रहे हैं, आप रिश्ते को ही खत्म कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ अपना। अद्वैत सिद्धांत में जो एनर्जी है वह आपके एक एक थॉट को सुनना चाहती है, वो प्रकृति करती में बदलना चाहती है। मैं बस ये कहने वाला था, आपने अपने पुराने पॉडकास्ट में कई जगह ये चीजें एक्सप्लेन की है, प्रकृति और कृति। आपने कहा है कि 0.00009% क्यों मांग रहे हो? यस, जब आपके पास 99% खाली पड़ा है, सब खाली पड़ा है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड का मीनिंग होता है आशुतोष कि जो तुमने जिज्ञासा करी है उस कॉस्मिक फील्ड में जाकर उन चीजों को तुमने जी लिया है, वो चीजें तुम जी चुके हो, उसे एक सर्टेनिटी के साथ रहो। अब आप यानी कि लिव इन दैट जोन एज इफ इट इज कमिंग टू यू। कल सुबह आपके लिए आएगी ना, राइट, तभी तो ये पॉडकास्ट बना रहे हो जी। कल भी आपके लिए सूरज निकलेगा, तभी तो आपने मकान, आई मीन जॉब का रखा है ना। यानी कि हमारे पास एक सर्टेनिटी है ना कि कल ये चीजें होंगी मेरे लिए। लेकिन एक जगह हम चूक जाते हैं कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरी ये बीमारी ठीक होगी नहीं होगी। यही तो गड़बड़ कर दिया आपने। यानी कि आप एक सर्टेनिटी की फीलिंग को जिए और 24/7 जिए एज इफ आई हैव अचीव्ड इट। तो जैसे ही आप इस, और दूसरी तरफ आप ही पढ़ाते हो फेक इट टिल यू मेक इट। यस, तो व्हाई डोंट यू क्रिएट दैट आइडेंटिटी विद इन। झूठ मूठ ना करो, आप उसको कॉस्मिक फील्ड में जब आप जी लिए हो 30-40 दिन, 40-50 घंटे जी चुके हो, इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी जोन में रहेगा। आपको इंतजार नहीं करनी सुबह 4 बजे उठेंगे तो इसका मैनिफेस्टेशन का टाइम सुबह 4 बजे होता है, बावलेपन की बात है। हर टाइम होता है, हमेशा आपके दिमाग में थॉट हर टाइम होता है, एक माँ की तरह। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई बार्टर कर रहे हो क्या, कोई बिजनेस कर रहे हो क्या यूनिवर्स के साथ कि मैंने इतना किया अब मुझे इतना दे दे। अरे यार ये तुम्हारा ही है, ये प्रकृति करती में बदलने के लिए तैयार है। ये आपका आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन को बढ़ाने का तरीका सिंपल, बहुत सारे तरीकों में से छोटा कर दिया मैंने। तो अपनी एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस को और इंटेंस करना है, अपने वाइब्रेशन को क्रिएट करना है। और उसके लिए आपने मेथड भी बता दी कि कैसे अपने हार्ट के अंदर से सारे फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालें और 4 चीज़ें डाल दें अंदर आप इंक्लूड करें अपने हार्ट में। सो ठीक है,
ये हो गया अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना। हाँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? बस नेक्स्ट को हम एक दो और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक फिर लोगों को एक और है बस। जैसे ही आपको ये सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे इससे बात करनी है, ये आदमी ने मुझे फोन करके यही क्यों बोला है, ये मुझे आइडिया क्यों आ रहा है, राइट। आप इनके ऊपर बगैर रिस्क लिए कोई काम करना शुरू करते हैं। लेट अस ट्राई, लेट अस सी। तो जब आप इसको करते हैं तो अब इसको एक्शन में डालें, यानी कि टेक द एक्शन। एक्शन इज इन मिरेकल वर्ल्ड इज नथिंग बट द एक्शन इज नथिंग बट टू रिसीव द रिवार्ड्स। इसे हम उन रिवार्ड्स को लेने का एक कह सकते हैं कि एक तरह से ये प्रक्रिया है कि जो आप काम कर रहे हैं। यूं सोचिए कि जब आप अमेज़न पर एक कोई किताब डालते हैं जी, खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो 1 घंटे बाद आने लगता है कि ये किताब कहाँ पहुंच चुकी है, फिर अगले दिन कहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई, और फिर एक टाइम आता है कि वो आपके दरवाजे पर आ जाती है और 1 घंटी बजती है टन। उस समय आप अपने बेडरूम में मान लेते बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो उस समय अगर आप ये कह लें नहीं मैनिफेस्टेशन में दम होगा तो मेरा सामान यहीं आएगा, नहीं, वो आ चुका है। आपको यहां से उठना है और लेना है। वो जो उठना और लेना है, इसे हम यूनिवर्सल लैंग्वेज में रिसीविंग द रिवार्ड कहते हैं, और इसका मतलब है नाउ एक्ट। और जब आप एक्शन करेंगे तो इसी में अगला वर्ड भी मैं जोड़ देता हूं, वह है सेंसरी एक्विटी। यानी कि जब आप एक्शन लेंगे तो आपकी सेंसेस बता देंगी कि ये मैं रास्ता ठीक पकड़ रहा हूं या नहीं पकड़ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से दिल्ली से देहरादून जाना है, तो मुझे पता है कि बीच बीच में कौन से टाउन आएंगे। गुड़गांव तो नहीं आएगा। तो अगर गुड़गांव आ गया तो मेरी सेंसेस को पता होना चाहिए कि मैं गलत रास्ते पे हूं, यू टर्न ले लेता हूं, एंड टेकिंग यू टर्न इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन आंखों को बंद रखना गड़बड़ है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी सेंसेस को खुला रखना है, और सेंसेस को खुला रखकर जहां भी मुझे लगे कि मैं सही रास्ते पर नहीं हूं, ठीक है ना, और मेरी फीलिंग मुझे बता रही है, तो मुझे अब फ्लेक्सिबल होना है, मुझे अपने अंदर इतना लचीलापन लाना है कि मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और नए सिग्नल्स को लेना चाहिए। सिग्नल आपको आते रहेंगे अगर आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है। उसे ट्रेंड करते रहिए आगे भी। कॉस्मिक फील्ड तो आपका अपना है, उसमें तो जितनी बार एंटर करोगे उतनी बार ऐसा लगेगा आपकी बिल्कुल बीमारियां ठीक हो चुकी हैं, आपके अंदर ऐसा लगेगा पूरा करंट चल रहा है। करके देख लीजिएगा, ऐसा लगेगा समय बर्बाद। अभी एंग्जाइटी आ रही थी, किसी ने कुछ बोला था, ये चला था, वो चला, खत्म हो गया। यू आर लिविंग इन दैट जोन, उस केव में जाकर, उस जोन में जाकर, या उस माइंड के अंदर जहां पर आपके लिए सारी दुनिया एक डिफरेंट है, उसमें कुछ देर के लिए रहो। मैंने ये सारे पॉइंट्स, मुझे लगता है कि मैंने जिया इन सारे पॉइंट्स को, मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे सच में रिजल्ट्स भी। जब आप अपने गोल्स को पहचान लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, पर उसको कैसे पाना है, उसके लिए ये जो 10 स्टेप्स हैं, जब तक वो नहीं करेंगे वो, तो मुझे लगता है कि उसको आप अचीव नहीं कर सकते। वो सिर्फ पन्नों में रह जाएंगे या आप टाइप किए हुए रह जाएंगे। उसके लिए इन स्टेप्स से निकलना बहुत ज़रूरी है, उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस लेवल तक खुद को लेकर जाना पड़ेगा, एग्जैक्ट, है ना, रिसीव करने के लिए उसको। सर, कुछ एंड में आप अगर कुछ हमारे दर्शकों को बोलना चाहें। मैं फिर यही कहूँगा कि आपके पास पूरी पोटेंशियल है, आप सबके पास पूरी पोटेंशियल है। हम ब्रह्मास्मि। हाँ, और आप उस ब्रह्म को यूज करते हुए, क्रिएटर पार्ट को यूज करते हुए अपने इंटरनल वर्ल्ड में उस क्रिएशन को अभी बनाना शुरू कर दें। अगर वो नहीं बनेगी तो बाहर नहीं बन सकता। जिस जगह पर हम बैठे हैं, इस बिल्डिंग को पहले किसी के मन के अंदर बनाया गया था। जिस स्पीकर को या माइक को हम यूज कर रहे हैं इस समय, याद रखिएगा, यह किसी के मन में पहले बना था, यह बाद में बाहर बना है। तो जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में बाहर क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप ये सिर्फ ये मानते हैं कि सिर्फ मैं बॉडी से उसे कर लूँगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बॉडी आपके सिर्फ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, यानी कि मन के अंतर डिपार्टमेंट को ही फॉलो करेगी। इसलिए जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं, पहले उसके इंटरनल वर्ल्ड में जाकर उसे इतनी बार क्रिएट कर लें कि मानो वह पूरी हो चुकी है। उसके रिवार्ड्स को एंजॉय करें, और फिर अचानक आप पाएंगे कि आप एक जोन में हैं, आप एक स्टेट में हैं, आप एक खूबसूरत ऊर्जा में हैं, जिसमें आपको बेकार की चीज़ें सुनाई नहीं दे रही, बेकार की बातें सुनाई नहीं दे रही, और बेकार के रिवार्ड भी उस गोल को पूरा करने के बाद जो रिवार्ड मिलेगा उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए हेल्थ भी आएगी, रिश्ते भी आएंगे, और पैसा भी आएगा। थैंक यू सर। और इस पॉडकास्ट को अगर आपने यहाँ तक सुना है, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। और एंड नोट में बस आपसे ये बातें बोलना चाहता हूँ कि 2025 को जितने लोग
बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आइदर इट बी फाइनेंशियली, वेल्थ के मामले में लीजिए या ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ के मामले में लीजिए, करियर के मामले में, आपके लिए पॉडकास्ट सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड इस तरीके से हम लोगों ने शुरू किया कि कैसे अपने 2025 को प्लान करना है, और राम वर्मा सर के साथ हमारे साथ और बहुत सारी पॉडकास्ट आएंगी, क्योंकि इन्होंने अपने सेंट्रल एक्सेस, बॉडी की सेंट्रल एक्सेस, जैसा सर ने पॉडकास्ट में बताया, माइंड, हर्ट एंड गट, इसके ऊपर इंटेंस रिसर्च किया सर ने, 30 ईयर्स ऑफ रिसर्च, और उन सारे रिसर्च का एक तरीके से निचोड़ आप तक पहुंचेगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो आज हम लोगों ने, जब 7 दिन रह गए हैं 2025 को ख़त्म होने, 2024 को ख़त्म होने में, 2025 शुरू होने वाला है, अब तक ये वीडियो हो सकता है जनवरी में फर्स्ट वीक में पहुंच जाए। आप लोग अपने 2025 को प्लान करना शुरू कीजिए, एंड एक के बाद एक हम लोग माइंड, हर्ट, गट, यस सर, वीडियोस एक एक के बाद एक लेकर आएंगे, और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। एंड आप सब वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं, अगर आपने ये सारी प्रोसेसेस फॉलो कर लिए तो। एंड मैं कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ चेंजेस, आप भी फील करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक।